हेलो लर्नर्स। प्रीवियस लेसन्स में हमने समझा था हमारी सी लैंग्वेज सीखने की अप्रोच कैसी होगी। हम कैसे हिंदी इंग्लिश जैसे लैंग्वेजेस के साथ कंपेयर करके मशीनी लैंग्वेजेस को आसानी से सीख सकते हैं और अपना प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट भी सेटअप कर लिए थे। तो चलिए अब वर्ड वाला सेक्शन जो कि सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर कहा जाता है उसे समझते हैं। हम ऑलरेडी जान चुके हैं आइडेंटिफायर 3 तरह के होते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स। तो सबसे पहले कांस्टेंट को समझते हैं। हम कांस्टेंट को मैथ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैथ में कांस्टेंट का मतलब वो जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, लेकिन प्रोग्रामिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से कांस्टेंट का मतलब कुछ अलग है। प्रोग्रामिंग में एनी डेटा और इन्फॉर्मेशन को कांस्टेंट कहा जाता है। अब एक सवाल, हम प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? प्रोग्राम हम इसलिए बनाते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर फ़ोन बुक सॉफ्टवेयर जो हर फ़ोन पर होता है वो मोबाइल नंबर और नाम को मैनेज करने के लिए होता है। वैसे ही कैलकुलेटर जो हर टाइप की कैलकुलेशन को मैनेज करने के लिए होता है। यही सब इन्फॉर्मेशन को कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट को भी फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। और सेकेंडरी कांस्टेंट को भी फर्दर 6 टाइप में डिवाइड किया गया है, एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर और एनोमिनेटर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकेंडरी कांस्टेंट को हम कुछ लेसन बाद समझेंगे। सबसे पहले प्राइमरी कांस्टेंट को समझते हैं। प्राइमरी कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट वो होते हैं जिसमें कोई पॉइंट नहीं लगा होता और वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर -26, 0, 78 एट्सेट्रा। रियल कांस्टेंट वो होते हैं जिसमें पॉइंट लगा होता है, जैसे -54.2, 0.0, 28.5, 5.0 एट्सेट्रा। अब यहाँ मन में एक सवाल आ सकता है कि 5 और 5.0 तो सेम ही है। तो हाँ, मैथ्स की कैलकुलेशन के हिसाब से सेम है, लेकिन प्रोग्रामिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग है। भले ही वैल्यू सेम हो, लेकिन दोनों को हैंडल करने में 2 अलग अलग कोड चलता है। अगला है कैरेक्टर कांस्टेंट। कोई भी सिंबल जिसमें सिंगल कोट लगा हो उसे कैरेक्टर कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे सिंगल कोट के अंदर ए, टू, प्लस, ये सारे कैरेक्टर कांस्टेंट है। लेकिन सिंगल कोट्स में 2.0, -7 ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंगल कोट्स में एक से ज़्यादा सिंबल्स है। तो फिर ये सब क्या है? यह है स्ट्रिंग, जो कि है सेकेंडरी कांस्टेंट। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग कहा जाता है। यहाँ पर आप आसानी से बोल सकते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट प्राइमरी कांस्टेंट को मिलाकर ही बनते हैं। तो हम अगर किसी का एज मैनेज करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे इंटीजर कांस्टेंट। उसी तरह अगर हम किसी का बैंक बैलेंस मैनेज करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे रियल कांस्टेंट। तो उम्मीद है आप लोगों को कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और साथ साथ इंटीजर, रियल और कैरेक्टर कांस्टेंट भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि प्रोग्राम रन कैसे होता है। देखिए, जब भी कोई प्रोग्राम हम रन करते हैं सबसे पहले उसे रैम में मेमोरी मिलती है। अब किसी भी प्रोग्राम में 2 चीज़ें होते हैं, एक तो होते हैं इंस्ट्रक्शन और एक डेटा। इंस्ट्रक्शन मतलब वो जिसे कंप्यूटर को समझ में आता है कि करना क्या है, जैसे ऐड करो। लेकिन ऐड किसको करना है, कोई डेटा तो चाहिए। ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए रैम में मेमोरी मिलती है। अब इन सब मेमोरी लोकेशंस का नाम हम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ हमने रख दिया x, y और z। इन्हीं मेमोरी लोकेशंस को हम वेरिएबल्स कहते हैं। सो वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशंस वेयर वी स्टोर डेटा। हम वेरिएबल के नाम तो अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन नामकरण का कुछ नियम होता है। आपको इन नियमों को मानकर नाम रखना पड़ेगा। पहला नियम, आप अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर के अलावा और कुछ सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट आप कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी अगर आप 2 वेरिएबल बनाते हैं, एक कैपिटल ए से और एक स्मॉल ए से, तो दोनों को अलग अलग माना जाएगा। और दूसरा नियम है, वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, लेकिन डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। जैसे A_B A_1 यह सब वैलिड नेम है, लेकिन 1A 5_C यह सब इनवैलिड वेरिएबल्स नेम है, ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में हम जिस इन्फॉर्मेशन को मैनेज करेंगे वो किसी न किसी कांस्टेंट का हिस्सा होगा, और इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए जो मेमोरी ब्लॉक्स हम इस्तेमाल करेंगे वो है वेरिएबल्स। तो उम्मीद है आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब समझते हैं कीवर्ड्स क्या होता है।
जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम की हर एक लाइन का अर्थ कंपाइलर को मालूम नहीं होता। जैसे कोई वेरिएबल का नाम, ये खुद से बताना पड़ता है कि यह एक वेरिएबल है। ठीक उसी तरह कुछ ऐसे भी आइडेंटिफायर होते हैं जिसका मीनिंग हमें बताना नहीं पड़ता, उसी को कीवर्ड्स कहते हैं। कीवर्ड्स को प्री डिफाइंड वर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहा जाता है। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स है और ये रही उसकी पूरी लिस्ट। आपको इन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे आपको इन सभी का काम समझ में आने लगेगा। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग पहले से ही डिसाइडेड है, इसलिए आप इन कीवर्ड्स के नाम वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम लोग अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ आइडेंटिफायर्स की पूरी कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अब कमेंट को भी थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी हम कोडिंग करते हैं हम लोग कुछ कुछ ऐसा भी लाइन लिखते हैं जिसे हम चाहते हैं कंपाइलर रन करते समय उसे रीड ना करे, इग्नोर कर दे, और ऐसा करने के लिए वो लाइन हमें कमेंट में लिखनी पड़ती है। तो कमेंट का मतलब प्रोग्राम में रहने वाली वो कोड जिसे कंपाइलर कंपाइल नहीं करता, इग्नोर कर देता है। अगर हम कमेंट छोटा सा लिखते हैं सिंगल लाइन में तो उसे सिंगल लाइन कमेंट कहा जाता है, और यदि हमारा कमेंट बड़ा है और उसे एक से ज़्यादा लाइन में लिखते हैं तो उसे मल्टी लाइन कमेंट कहा जाता है। सी लैंग्वेज में सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए हमें डबल स्लैश का इस्तेमाल करना है, और मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए कमेंट के स्टार्टिंग में स्लैश स्टार और एंड में स्टार स्लैश का यूज़ करना है, कुछ इस तरह। तो यह है कमेंट। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर करें। अगले लेसन से हम इंस्ट्रक्शंस को समझना शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम।